ठीक है भाई, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। अब खाली ध्यान से सुनना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पेन कॉपी पेंसिल सब कुछ रख दो अपनी, बस आंख और दिमाग खोल के सुनो ध्यान से क्या पढ़ने वाला है। सुनिए भाई, बस बस, अब मैं थोड़ी कंटिन्यू कर दूं, थोड़ी देर की क्लास बची है। फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर आता है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। फोर्स जो है वो मोशन को कैसे अफेक्ट करती हैं, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। और इससे पहले जो पुराना नाम हुआ करता था वो था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है। पहले चैप्टर के इसमें पढ़ाया जाता है फोर्सेस क्या क्या होती है, मतलब फोर्स क्या होता है, कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, और लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा जो है इंटेलेक्चुअल नाम देने की कोशिश करिए कि जो फोर्स होती है इस दुनिया के अंदर वो कैसे अफेक्ट करती है मोशन को, ठीक है। सबसे पहली बात जो शुरू होती है वो होती है मोशन से। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें आपने मोशन पढ़ा। मोशन क्या था, मोशन क्या था, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और समय के साथ साथ किसी भी चीज का पोजीशन चेंज होते रहना, ये क्या कहलाता था, मोशन कहलाता था। लेकिन एक बात ध्यान से सोच के देखो कि कोई भी चीज पोजीशन चेंज क्यों करती है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि मोशन हुआ, किसी चीज ने पोजीशन चेंज करी, ठीक है, तो क्यों करी, अब वो सवाल है कि कोई भी चीज पोजीशन चेंज क्यों करती है। ये पंखा क्यों चल रहा है, कोई कार है वो कैसे चलती है, क्यों मोशन करती है, क्यों मूव करती है आगे के लिए। तो इसका जो बड़ा कारण है वो है फोर्स। मोशन का कॉज होता है फोर्स, ठीक है। अब फोर्स क्या है, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट हटा के एक छोटी सी लाइन और ऐड कर दूं, अ पुश और पुल विच क्रिएट्स मोशन, ठीक है, तो वो क्या होता है, फोर्स होता है। इस चैप्टर के लिए ये डेफिनेशन हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन बाबा जी के नाम पे इसकी फोर्स की जो यूनिट है वो रखी गई है। इससे पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो, न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट भी मैंने पहले बता दिया, स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे टेम्परेचर की केल्विन होती है ना, डिस्टेंस की मीटर होती है, ऐसी टाइम की सेकंड होती है। इसी तरीके से जो फोर्स है उसकी न्यूटन थी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स की बात शुरू हो गई अपनी, कि मोशन क्यों होता है, फोर्स की वजह से मोशन होता है। अब दूसरी कहानी आती है कि फोर्सेस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। ये चीज क्लास 8 में अपन पढ़ चुके हैं। फोर्स मेनली दो टाइप की होती है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये रखा है, ठीक है, डस्टर जो है रखा हुआ है। अब इस डस्टर में मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तभी तो ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, समय के साथ साथ इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, ठीक है। यानी मोशन हुआ किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से हुआ। ये बात समझ में आ गई भाई, मैंने हाथ लगाया तब वो मूव किया ना आगे, ठीक है। मेरे पास कोई तंत्र विद्या तो है नहीं कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा वो घूम जाए ऐसे जादू से, ऐसा तो होने से रहा है ना। ऐसी तंत्र विद्याएं भी होती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं एक जादू भी कर सकता हूँ। जैसे ये मार ये है, मैं इसको बिना धक्का दिए नीचे पहुंचा दूंगा, बिना धक्का दिए, है जादू, है ना। बड़ा किया जादू कि नहीं किया। अभी तक मैंने इसको कैसे हाथ लगा के मुझे इसको धक्का देना पड़ रहा था, मतलब इसके मोशन करवाने के लिए मुझे इसमें मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ रहा था, अपनी हाथों की मेहनत लगानी पड़ रही थी, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही थी। फिर मैंने दूसरा काम किया जादू से, ऐसे रखा ऐसे छोड़, यस, यानी दूसरा फोर्स जो है वो है पहला फोर्स, जो पहला जो केस था हमारा, यानी मैंने हाथ से मस्कुलर जो फोर्स था वो कौन सा था, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनमें
दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। इससे पहले मेरा हाथ और ये डस्टर कांटेक्ट में था, और दूसरे उसमें मेरा हाथ अलग हो गया था, मतलब दूर हो गया था, बिना किसी कांटेक्ट की ये जो चीज है वो नीचे आई थी। ठीक है, तो फोर्सेस कितनी टाइप की होती है? मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो फोर्सेस दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कांटेक्ट मतलब जब किसी चीज के कांटेक्ट में आ रहा है, और दूसरी नॉन कांटेक्ट फोर्स जब बिना किसी के कांटेक्ट के दम पे हो रहा है। कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि यस, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो सकते हैं मस्कुलर फोर्स, है ना। इसके अलावा यस, वेरी गुड, फ्रिक्शनल फोर्स। इसके अलावा तो अपन अब नॉन कांटेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेनली अपन यही दो देखते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, जब जहां पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में देखिए सबसे पहले आता है कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा मस्कुलर। अच्छा, मस्कुलर के लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं है। मैं ऐसे देख के ऐसे दीवार में ऐसे धक्का दूं, दीवार खिसक जाएगी? कि मैं ऐसे खड़े खड़े ऐसे कर दूं, फोन खिसक जाएगा? मस्कुलर फोर्स तो वो है जो मेरी मसल्स के थ्रू लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो तीसरा तंत्र विद्या जो छोटे से अपन लोग स्कूल में करते हैं स्केल के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के दम पे होते हैं। बालों वाला फोर्स, बालों वाला फोर्स। खुश? और बताइए, और क्या लगता है? यानी मोटा मोटी तौर पे हम लोगों ने 5 प्रकार के जो है फोर्सेस देख लिए, एग्जांपल्स है ये दो हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, और ये बाकी 3 है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। ठीक है, हालांकि इतने डिटेल में क्लास 9th में है नहीं कि सबके बारे में बताया जाए डिटेल में, इतना कुछ है नहीं। मेनली हाँ, 8th में भी सबके बारे में इन डेप्थ में नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया था। और इस क्लास के अंदर और एक और कॉन्टैक्ट फोर्स में एक और आए, जो इस साल हमें पढ़ना है। स्प्रिंग फोर्स एक रिस्पॉन्सिव फोर्स होता है, अभी पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, है ना भाई? क्यों आदि? हाँ, ठीक है। तो हम लोग लगभग बैलेंस हो गया ना, अब बैलेंस हो गई बात, 3-3 हो गई। तो इसी बात पे एक चीज और समझ लेते हैं, जब एक बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हो, उस कंडीशन में फोर्सेस को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये आपका 50% चैप्टर है।